आ, बिल्कुल सर, स्वागत है। और ऊर्जा में कैसा माहौल चल रहा है प्रोडक्ट ऑफ द मंथ को लेके सर? थैंक यू सर। माहौल सर ठीक है, धीरे धीरे क्लोजिंग की तरफ लीडर्स अपना कर रहे हैं प्रयास, और ठीक चल रहा है, लगभग लगभग सही चल रहा है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट सर। बहुत सारे लीडर्स के सवाल आ रहे हैं सर फील्ड में कि वो कैसे रजिस्ट्रेशन करें, क्या करें, कैसे करें। हाँ सर, उसको उसको थोड़ा सा बताएंगे तो उसकी सबकी सबकी थोड़ा सा उसमें राहत मिलेगी काम उनको फीड करने में। जी जी कुछ क्वेरीज हैं तो जिसको लेकर के लोग परेशान हैं, हालांकि करवा भी रहे हैं, हो भी रहा है। जी 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 कुछ कुछ लोगों ने कर भी लिया है, लेकिन धीरे 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 अभी सब लोग लगे हुए हैं, तो कुछ इसको भी देख रहे हैं कि कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका आज समाधान हो जाएगा। बिल्कुल 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 सर, हम प्रयासरत हैं और लगातार चाहे हमें कितनी मीटिंग करनी पड़े, हमें एक एक साथी का कराना है, क्योंकि 1 तारीख से वो चैलेंज आए उससे पहले जी हम अभी क्लोजिंग में, अभी से हम 2-3 दिन पहले से यदि तैयारी कर लेंगे तो हम सभी के जी लिए सर। बहुत बढ़िया हो जाएगा। और एक दो यदि मुकेश जी यदि आगे हैं आगरा से, तो मुकेश सर हमारे टाइगर टीम इंडिया के सीनियर लीडर हैं, मास्टरमाइंड लीडर हैं। जी मुकेश जी, जेआरसीएम। जेआरसीएम सर, बहुत शानदार, जबरदस्त। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपने बिल्कुल सही समय पर ये सेशन दिया। क्योंकि कहते हैं कि अपलायन वास्तव में वो होते हैं जो नीड पहचान लेते हैं उनकी टीम को कहाँ किस क्या चीज देनी है। और कमाल का सेशन रहेगा सर आज। और बाकी लीडर्स के लिए एक ही चीज है कि अभी कहते हैं कि आप 4 चीजें अगर कंप्यूटर में खोल लेंगे तो हो सकता है उसकी स्पीड ना मिल पाएगी। वो पूरा फोकस इस समय में क्लोजिंग में डालना है। और बिल्कुल। अभी बीडी सर का प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था। जी बीडी सर का प्रोग्राम अटेंड किया था, उन्होंने कहा कि आपने खबर पड़ी होगी बहुत दिन पहले कि मोहल्ले के दुकानदार गायब हो जाएंगे, और वो हाँ अपनी जी कैटलॉग में भी है। तो अभी नेटवर्करों के लिए, खासकर आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए खुशखबरी ये है कि मोहल्ले के दुकानदार गायब होंगे, लेकिन तुम्हारी जो घर की दुकान है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा जो 1 करोड़ का मिशन है वो अब पूरा हो जाएगा, और हर लीडर अब करोड़पति बनने से रह नहीं पाएगा। तो घबराने की बात नहीं, आपको खुश होने की बात है, पर पीठ दबाइएगा। तो सर बहुत शानदार है, और मैं तो बहुत उत्साहित हूँ सर। थैंक यू सर। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द मंथ को लेके सर आगरा में कैसा चल रहा है जो हमारा संजीवनी सर प्रास है? प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो सर मिल नहीं रहे हैं। लेकिन कुछ लीडरों ने 50, किसी ने 55, किसी ने 60, पता नहीं कितने कितने करके और अब तक कर दिया। अभी 2 दिन शेष हैं, तो कह रहे हैं सर नंबर 1 पे हम जाएंगे। कोई 100 की टारगेट ले रहा है, कोई 50 का ले रहा है, कोई 150 का ले रहा है। सर 10-20 वाले तो संख्या बहुत ज्यादा है सर। वेरी गुड जी संजय सर। शर्मा जी, ग्रेट सर, ग्रेट। मुकेश जी बिल्कुल सही कहा। आगे आरसीएम का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मुझे संजय शर्मा जी ग्वालियर से नजर आ रहे हैं। जी संजय सर, वेलकम है आपका। कैसा चल रहा है सर ग्वालियर में प्रोडक्ट ऑफ द मंथ संजीवनी प्रास मिल रहा है क्या? जी, बिल्कुल गुरुजी। और सर अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ प्रोडक्ट की, थोड़ा-सा ग्वालियर में प्रॉब्लम रहती है। बाकी बहुत शानदार चल रहा है सर। और आज हमें बहुत शानदार नॉलेज मिलने वाली है, क्योंकि सभी को टेंशन है, हर लीडर का कॉल आ रहा है कि क्या होने वाला है, ये कौन-सा सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि क्लोजिंग को भी देखना है और इसको भी पूरा करना है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अगले महीने बिलिंग नहीं होगी, तो टाइगर टीम के लीडर्स तो 1 तारीख को डायमंड क्लब करते हैं, तो उनको थोड़ा-सा ज़्यादा टेंशन है। और मैं मानता हूँ कि आज ये टेंशन उनकी खत्म होने वाली है। हाँ सर, बिल्कुल। हम प्रयास करेंगे कि वो परेशानी जो फेस कर पा रहे हैं वो धीरे धीरे सॉल्यूशन हो जाए। और एक दो लीडर्स को फटाफट और ले लेते हैं, तो हैंड रेज कर दीजिए जिससे मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए। अच्छा, कुछ उन लीडर्स को लेते हैं जो प्रोडक्ट ऑफ द मंथ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यदि कोई लीडर है यहाँ पे जिन्होंने 25 से ज्यादा हमारे संजीवनी प्रास अभी तक वो सेल कर दिए, वो हैंड रेज कर सकते हैं, तो उन्हें जरूर हम 1 मिनट का मौका देंगे। फिर हम अपनी बातचीत पे आते हैं। सुनील सर आ चुके हैं और हमारे पास 356 लीडर्स हमारे साथ हैं, और ये सही मौका है। जी सर, कोई लीडर्स यदि हैं तो आरसीएम लीडर प्रेमचंद जी। जी प्रेमचंद जी, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। जी प्रेमचंद जी, कैसा चल रहा है प्रोडक्ट ऑफ द मंथ? रिंकू चौधरी जी, जेआरसीएम। बिल्कुल रिंकू चौधरी जी, आपको लेंगे 32 संजीवनी प्रास। जी सर। जी प्रेमचंद जी, अभी शायद नहीं है। चलिए। और
और कोई लीडर? हरी सिंह जी ईगल अचीवर। सर वीडियो ऑन होगा, हम उन्हें ले पाएंगे। मदन मोहन जी हैं हमारे बीच में, रॉयल्टी अचीवर हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मदन मोहन जी, JRCM। अनम्यूट करें सर अपने आप को। और जिन लीडर ने 25 प्लस च्यवनप्राश सेल की है, वो एक दो लीडर्स को मैं ले लेता हूं फटाफट, हमारे पास 2 मिनट अभी हैं। हरी सिंह जी अनम्यूट करें सर। चलिए हरी सिंह जी अनम्यूट और करें सर एक बार। जी सर, JRCM। JRCM सर, JRCM। सर 28 बेच दिए हैं अभी और बाकी है 51 करने हैं सर, और बहुत ही अच्छा चल रहा है सर। कहाँ से हैं सर आप? सर आगरा से, बहा आगरा सर। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट। अपना परिचय जरूर दिया करें सर, अपना पिन और अपना वो पूरा एक बार प्रोफाइल बता दीजिए सर पूरे हिंदुस्तान को। नाम हरी सिंह और बेसिकली बहा से बिलोंग करता हूं सर। और इस कंसेप्ट को सर 6 महीने हुए, 6 महीने से सीख रहा हूं सर, गुरुओं के माध्यम से बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सर प्रोडक्ट की बात किया सर, 28 बेच चुके हैं और सर टोटल 50 से ज्यादा बेचने हैं सर 2 दिन में। और क्या बात है, जबरदस्त सर, बिल्कुल आप कर सकते हैं सर। और आप जैसे एक लीडर और हैं रिंकू चौधरी जी, जिन्होंने धमाल मचाया हुआ है, उनको और ले लेते हैं फटाफट। जी रिंकू चौधरी जी, JRCM। नमस्कार सर, JRCM सर। नमस्कार सर, थोड़ा सर, अपना परिचय दें एक बार पूरे हिंदुस्तान को, और कितना सर जी। यस सर JRCM रिंकू चौधरी, बिरज क्षेत्र कोसिकला से सर। वेरी गुड, बहुत और बहुत बढ़िया। 32 मैं बेच चुका हूं और बाकी का अभी माल मिला नहीं है सर। अच्छा, क्या टारगेट है? मैंने 30 का ही लिया था, लेकिन 32 निकाल दिए 32 सर। अच्छा, तो हाफ सेंचुरी करने का विचार है ना? यस सर। वेरी गुड, बिल्कुल कर सकते हैं सर, और Yes. हमारी शुभकामनाएं हैं सर। जब भी रॉयल्टी Thank you, स्कूल sir. होगा, जहां भी होगा, आपको सम्मानित जरूर किया जाए। तो और एक दो Thank you, साथियों को sir. ले लेते हैं। रिंकू चौधरी जी, आपकी जैसे कुछ चैंपियन से और मुलाकात करते हैं। और कोई Okay, लीडर sir. जिन्होंने ये किया है तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर लीजिए। हम थोड़ा, सर जी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, मैं मानता हूं इस बात को। हम पहले ही कह रहे थे कि जब हम प्रोडक्ट ऑफ द मंथ रखेंगे तो हाथ खड़े करने वाले हैं सारे PUC वाले, और आगे हमें सोच समझ के रखना पड़ेगा किस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ऑफ द मंथ बनाएं, क्योंकि ऐसी ऐसी प्रोडक्ट हैं हमारे पास के कोई भी प्रोडक्ट की पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता। जब एक एक लीडर 32-32, 50-50, 10-10 और 100-100 का टारगेट लेगा तो कैसे होगा। और मुझे गिरीश कुमार जी नजर आ रहे हैं, वो भी हैंड रेज कर रहे हैं। पहले चैट बॉक्स में सर लिख दीजिए अपना कि कितना किया है, मैं आपको भी बिल्कुल ले लूंगा सर। गिरीश कुमार जी को ले लूंगा सर। जी गिरीश कुमार जी, को होस्ट हैं आप JRCM। जी सर, अनम्यूट करें सर एक बार। चलिए, गिरीश जी नहीं कर पा रहे। अंकिता राठौर जी हैं हमारे बीच में, जो 50 कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अंकिता राठौर जी, वेलकम है आपका। JRCM अनम्यूट करें अपने आप को। JRCM सर। JRCM जी, JRCM जी सर। थोड़ा जी परिचय सर। दे दीजिए पूरे हिंदुस्तान को पहले अपना, और कितने कर दिए, क्या लक्ष्य है? एंड आई बिलोंग टू द आगरा। एंड सर 20 सेल्फ पे कर चुकी हूँ और टीम के थ्रू 50 हो चुके हैं सर। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हमें इंतजार है, हम टॉप 3 हर स्टेशन से लेंगे और उनका पूरा मास्टरमाइंड लीडर्स इस्तकबाल करना चाहते हैं, वेलकम करना चाहते हैं। देखिए टॉप 3 कहां से कौन कौन रहेगा। और भी कुछ साथी, बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, और मेरे लिए एकदम इतने सारे पढ़ना संभव नहीं है। और अब उन्हें मीटिंग के बाद हम जरूर लेंगे। हम थोड़ा अपनी बातचीत शुरू करते हैं। सुनील सर हमारे बीच में आ चुके हैं, और परिचय के मोहताज नहीं है सर। हमारी मैं तो ये कहूंगा हमारी आंखों का नूर है सर, और हमारे चेहरे पे जो ये खुशी आप देख पा रहे हैं, सभी के चेहरे पे सुनील शर्मा जी का बहुत बड़ा रोल है। विजन दिखाने की बात हो, या सपनों को अचीव कराने की बात हो, जिंदा दिली की बात हो, या फिर एक अपलाइन की तरह कंधा थपथपाने की बात हो, साथ देने की बात हो, या गिरते हुए को उठाने की बात हो, सुनील शर्मा जी की एक अलग पहचान है टाइगर टीम इंडिया में। उन्हें विजनरी लीडर ऑफ टाइगर टीम कहा जाता है। और जैसे जैसे हमें गाइडेंस मिलती है, हम आगे आगे चलते जा रहे हैं, और हमें गर्व है कि हमारे पास इतनी अच्छी टाइगर टीम इंडिया, यदि
आगे बढ़ पा रही है। अभी मिशन टेक्निकल हुआ और जोश के साथ हुआ, तो उसमें सुनील शर्मा जी का बहुत बड़ा रोल है, हम सभी के रोल मॉडल हैं। और रूबी की होती है बहुत सारी खूबी, तो मैं जोरदार तालियों के साथ वेलकम करता हूं सर। और पूरा हिंदुस्तान आज क्लोजिंग के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे बीच में है सुनील शर्मा जी। सर वेलकम करता हूं सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। सुपर एक्साइटेड टीम, टाइगर टीम इंडिया। नमस्कार सर, वेलकम सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर, नमस्कार। मोस्ट वेलकम गुरुजी, मोस्ट वेलकम। सर थैंक यू सर, थैंक यू। 410 चैंपियंस सुनने के लिए तैयार हैं और आपका निर्णय कि बड़ा प्लान लेना पड़ेगा, छोटा चलेगा ही नहीं टाइगर टीम इंडिया के लिए। और ये तो शॉर्ट नोटिस पे है, तो हमें बड़े बड़े अभी काम करने हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हर एक बच्चा टाइगर टीम का जब तक कामयाब नहीं हो जाता, हमें आपकी जरूरत है। और लगातार समय समय पर हम इसी तरह पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपका वेलकम करते रहेंगे। तो सर आज के दिन के बारे में, आज का क्या विषय रहने वाला है और किस तरह आज का दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आप ही के माध्यम से प्रकाश डाला जाए। जी सर। जी थैंक यू जगदीश जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी लीडर्स को बधाई देना चाहूंगा जिस तरह की आपने इस महीने की शुरुआत की। और मैच की तरह शुरू के 10 ओवरों में काफी अच्छे आपने रन बनाए, आपका स्कोर बोर्ड बहुत जबरदस्त था। उसके बाद जहां जहां मिशन रॉयल्टी रही, वो फिजिकली भी रही, कहीं जूम पे भी रही, पर उसके बाद वहां स्पीड बढ़ती नजर आई, जोश उत्साह बढ़ता नजर आया। और उसके बाद मिशन टेक्निकल के बाद एक अलग ही ऊर्जा का संचार पूरी टीम में हुआ। अब तक जो भी काम किया उसके लिए सभी लीडर्स को बहुत बहुत बधाई। जिस तरह इस साल को विदाई देंगे, नए साल का स्वागत भी उसी गर्मजोशी और उत्साह के साथ करेंगे। मैच को जीतने के लिए शुरुआत का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आवाज आ रही है जगदीश जी? बिल्कुल बिल्कुल सर। उसी तरह मैच को फिनिश भी अच्छी तरह करना जरूरी है। 2 बॉल शेष हैं, 48 घंटे बचे हैं हमारे पास, तो उसको लेके आज काफी अच्छा डिस्कस रहने वाला है कि क्लोजिंग पे किन चीजों पे ध्यान करें। क्योंकि कई बार लोग ना क्लोजिंग में मीटिंग करते रह जाते हैं, क्लोजिंग नहीं करते। बहुत सारा बिजनेस उनके पास पेंडिंग होता है, सबमिट नहीं कर पाते, बहुत सारा समय। एक्चुअल क्या है कि ये लास्ट के 2 से 3 दिन, और मैं तो कह रहा हूँ 5 दिन अगर हम केवल और केवल क्लोजिंग पे फोकस करें तो बहुत शानदार रिजल्ट आने वाले हैं, और इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। और एक जो आज का हॉट विषय है कि सर वो रजिस्ट्रेशन कैसे करें, कहाँ क्लिक करें, जी किस तरह फोटो। जी लगता है कोई फोन आ गया है, और कोई नहीं, विद इन 30 सेकंड सर हमारे बीच में दोबारा रिकनेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सर। अभी सर वो पैसे क्या नहीं चल सकता सर, क्या केवल के लिए है सर, क्या डिस्प्ले वॉल पे केवल डिस्प्ले वॉल के लिए है, पीयूसी के लिए है? तो बहुत सारे असमंजस में लोग हैं, और उसी वजह से आज सभी सीनियर साथियों के सहयोग से मीटिंग रखी गई कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि हम 1 तारीख को डायमंड क्लब करने वाले लोग हैं, टाइगर टीम इंडिया ने पहचान बनाई, और बहुत सारी टीमें हमारे इस तरीके को फॉलो कर रही हैं कि उन्होंने भी 1 तारीख करना शुरू कर दिया है। और तो पूरी आरसीएम कंपनी की तरफ से ये बताया गया है कि सभी अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। तो वो किस तरह से है वो भी, उस पे भी आज डिस्कस की जाएगी। जी ओवर टू यू जगदीश सर। जी बिल्कुल। पहले हम फसाई जो है ना, उसको पहले सेशन को पूरा कर लेते हैं एक डेमो के माध्यम से, किस तरह होता है, और फिर हम क्लोजिंग पे आराम से चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि और जो भी आपके सवाल हैं, और जो भी रॉयल्टी अचीवर स्पेशली हमें सुन रहे हैं, स्टार अचीवर हमें सुन रहे हैं, टेक्निकल्स तो बहुत हमारे सीनियर लीडर्स हैं, तो सभी से मेरा एक निवेदन है कि पहले अपने डाउट्स क्लियर जरूर कीजिएगा। क्योंकि अगर हम अपनी टीम की जिम्मेदारी ले लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूं, और एक हम डेमो के माध्यम से कि किस तरह होता है, एक एक ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे और सीखते हैं। और फिर हम अभी जैसे मान लीजिए, अभी रात में, सुबह शाम में हम ये रजिस्ट्रेशन वाला काम निपटा सकते हैं। दिन में अपना फील्ड वर्क करेंगे, क्लोजिंग करेंगे, और सुबह शाम में रजिस्ट्रेशन निपटा देंगे। कोई बहुत बड़ा ये कोई वो नहीं है कि अगर हम सब जिम्मेदारी लें। अभी हमें 400 लोग सुन रहे हैं, यदि हम 5-5 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दें तो 2000 हो गए, और
बड़े आराम से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं खुद भी वो जिम्मेदारी निभाऊंगा और हम सब मिलके निभाएंगे, एक दूसरे को सिखाते हुए चलते हैं, सीखते हुए चलते हैं। चलिए मैं शेयर स्क्रीन करता हूं और सर स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? यस यस। ओके ओके, थैंक यू। तो ये वेबसाइट है सर, सबसे पहले तो ये हमारी वेबसाइट है, ये वाली foscos.fssi.gov.in। यहाँ पर लिखवा दीजिए जगदीश जी, आराम आराम से ना, कॉपी पेन लेके बैठे मैं इसको सर चैट बॉक्स में इसका वो भेज रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसे, वो भेज देता हूँ एक बार इसका लिंक, और आप आराम से, मैं इसे स्टॉप शेयर करके मैं एक लिंक भेज देता हूँ, क्योंकि आज हमारा ट्रेनिंग का ही विषय है, तो इस विषय को पूरी तरह हम समाप्त कर देंगे सर। एक सेकेंड, ये लिंक मैंने आपको इस चैट बॉक्स में भेज दिया है सर, बार बार भेज, 2-3 बार मैंने भेज दिया है। इस लिंक को आप कॉपी कर लेंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, और यदि आप गूगल पे जाकर लिखते हैं FSSI न्यू रजिस्ट्रेशन, तो उसमें दूसरी या तीसरी वेबसाइट ये आ जाती है, डायरेक्ट यही पेज खुलेगा। मैं दोबारा जा रहा हूं उसी पेज पर, इस तरह। ओके, और अब देखिए, हमें पढ़ते हुए करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर गलत हो गया तो फिर वो बार बार रिजेक्ट होगा, तो अच्छी बात नहीं रहेगी। यहाँ 3 ऑप्शन आएंगे, एक लाल, हरा और नीला। अब देखिए, पढ़िए, हरे वाले पे क्या लिख रहा है, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, और नीचे देखो ब्रैकेट में लिख रहा है रेलवेज। तो हमें रेलवेज के लिए अप्लाई करना है क्या? नहीं करना। नीचे लिख रहा है नीले वाले में अब एयरपोर्ट और सी पोर्ट, तो ना तो हमें समुद्र के लिए, ना हमें उसके लिए एयरपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, हमें करना है अप्लाई फॉर लाइसेंस। लाल वाले पे क्लिक कर दो। अब ये जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो खुल जाएगी, डिपेंड ऑन आपके नेट की स्पीड कैसी है। तो अब ये खुल गई होगी। तो उसके बाद यहाँ स्टेट का ऑप्शन आता है सबसे ऊपर, इस पे क्लिक करेंगे। जिस भी स्टेट से आप हैं, जैसे मैं एक डेमो करके दिखा रहा हूं, तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूं हरियाणा से। हरियाणा पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये नीचे ऑप्शन आएंगे सर, ट्रेड, मैन्युफैक्चरर, फूड एंड सर्विसेज, सेंटर। तो हमें ट्रेड या रिटेल, इस पे क्लिक कर देना है सर। अच्छा, मेरी आवाज अगर सही आ रही है तो एक बार सुनील सर या कोई क्लियर आ रही है सर, क्लियर है। ओके ओके ओके, मैं आगे चल रहा हूं सर। तो ट्रेड एंड रिटेल पे क्लिक करेंगे सर, और उसके बाद आप रिटेलर पे क्लिक कर देंगे सर। रिटेलर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये 2-3 ऑप्शन आ गए सर खुल के। टर्नओवर अप टू 12 लाख, सारे डिस्प्ले वॉल वाले इस पे क्लिक कर देंगे, जो तीसरा ऑप्शन है रिटेलर के अंदर, क्योंकि 12 लाख से नीचे हमारा पर एनम यानी पर साल का रहता है। और पीयूसी वाले टर्नओवर अप टू 20 करोड़, ये बीच वाले पे क्लिक कर सकते हैं यदि 20 करोड़ तक की सेल है तो, 12 लाख से ऊपर है तो। और जिन पीयूसीओं की 12 लाख से कम रहती है साल की, वो सबसे नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। तो मैं डिस्प्ले वॉल का बता रहा हूं सर, टर्न ओवर अप टू 12 लाख, इस पे क्लिक करके आप नीचे जाएंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे सर। अब जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहां आ जाएगा काइंड ऑफ बिजनेस, ट्रेड ऑब्लिक रिटेलर, आ गया होगा रजिस्ट्रेशन। अब उसके बाद हम जाएंगे क्लिक हेयर अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल बिजनेसेस, इस पे क्लिक कर देंगे सर। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई विंडो आ जाएगी। अब मैं भरता हूं एक एप्लीकेंट का नाम। ठीक है सर, मैं सुनील सर का ही भर लेता हूं, जिससे थोड़ा हमारे लिए आसानी हो जाए और ज्यादा तकलीफ ना होगी हमें। तो मैंने नाम भर दिया सर, जो भी नाम है। ये ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है रामलाल, और वो व्यक्ति काम कर रहे हैं अपनी वाइफ के नाम से या मदर के नाम से, तो उसमें मदर की डिटेल ही भरनी है सर। सही है सर। और जिस नाम से आईडी है, जिसके नाम से डिस्प्ले वॉल है, उस नाम से ही भरना है सर। ओके ओके, ठीक है सर। जैसे मैंने नाम रख दिया सुनील शर्मा जी। अब ये इंडिविजुअल है या प्रोपराइटर हैं? जो पीयूसी वाला भरेगा वो भरेगा, प्रोपराइटर पे क्लिक करेगा, और डिस्प्ले वाला करेगा इंडिविजुअल पे, यानी मेरी पर्सनल है ये। तो थोड़ा आगे चलते हैं। उसके बाद एड्रेस, यहां हम एड्रेस लिख देंगे जो भी हमारा पता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया BPTP रिजॉर्ट्स
फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट हमारा फरीदाबाद लगता है, वो अपने आप सबका अलग अलग होगा, वो अपने हिसाब से भर ही लेंगे आप। मैंने फरीदाबाद विलेज, यहाँ विलेज जिसका लगता होगा वो विलेज लिख देंगे, वरना अब ये इतने सारे विलेज आ गए, देखो कितने सारे हैं। अब मुझे पूछना पड़ेगा सर कौन सा लगता है सर? हाँ सुनील सेक्टर सर, 75 फरीदपुर में आता है सर। ओके ओके, मैं फरीदपुर में जा रहा हूँ सर। अब देखिए यहाँ फतेहपुर टांगा, फरीदपुर, फरीदाबाद टाउन, मैं फरीदाबाद टाउन कर दूं सर? फरीदाबाद टाउन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फरीदपुर भी आ रहा 99, फरीदपुर करूं? बताओ जो आप बोलो। फरीदाबाद कर दो आप। ओके, फरीदाबाद टाउन मैंने कर दिया। ओके, अब पिन कोड नंबर जो भी है आपका, मान लीजिए 12-10-02, ये मैंने पिन कोड नंबर डाल दिया। जिनके आगे स्टार लग रहा है वो कॉलम बिल्कुल भरने जरूरी हैं, और जिनके आगे जैसे नियरेस्ट लैंडमार्क है ये भरना कोई इतना नहीं है कि भाई भरना ही भरना है। उसके बाद है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि ये तो हो गया जहां ये लिख रहा है, देखो ऊपर पढ़िए गौर से, एड्रेस ऑफ प्रीमिसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड, यानी जहां पे आपकी डिस्प्ले वॉल है। अब कुछ ऐसा हो सकता है किसी के साथ कि भाई एक और एड्रेस देना चाहे तो वो कर सकता है, वरना सिंपल है कि हमारा सेम रहेगा, तो यस पे क्लिक कर दो और एक जैसा एड्रेस भर जाएगा बीपीटीपी रिजॉर्ट्स। तो सुनील सर मैं सेम कर दूं? सेम कर दो। ओके ओके, अब चलते हैं, टेलीफोन नंबर नहीं करना, मोबाइल नंबर लिखना है, तो मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया सर का। उसके बाद हमारी है ईमेल आईडी। अब सुनील सर की जो, ये याद रखना ईमेल आईडी वही लिखना जिसका पासवर्ड वगैरह पता हो, आप ये गलती मत करना क्योंकि ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, तो मैं भर देता हूं वो ईमेल आईडी भी। एक बार सुनील सर स्पेलिंग देख लेना सर। AYUSH 2010 मैंने कर दिया सर। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन, यहां अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी मदर के नाम से ज्वाइनिंग है या वाइफ के नाम से है, तो कॉन्टैक्ट पर्सन में आप अपना नाम डाल सकते हो कि भाई उनकी जगह मैं देख रहा हूं, या कोई फोन वोन आए या कोई हमें कोई बातचीत करनी है, कोई मसला हो तो हम बात करेंगे, तो मैं अभी सुनील सर का ही नाम डाल रहा हूं। सही है सर, कॉन्टैक्ट पर्सन सुनील शर्मा जी। अब देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है नंबर ऑफ ईयर यू वांट टू अप्लाई फॉर, मतलब यहां आप कितने भी साल के लिए अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम 5 साल तक। तो फीस अब आपको देखना है कि भाई 1 साल के लिए भरना है, 2 साल के लिए भरना है, 5 तक ऑप्शन आ रहे हैं। तो सुनील सर कितने साल के लिए भरा जाए? 5 साल कर दो। ओके, तो जैसे ही मैं 5 साल करूंगा, 1 साल का 100 रुपए, 4 साल का 400, 5 साल का 500, तो मैंने 5 साल कर दिया क्लिक। अब ये जो चीज है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ द फूड कैटेगरी, ये थोड़ा आप गौर से देखेंगे। जैसे कोई भी ऑप्शन आएगा, अब डेयरी फूड एनालॉग एक्सक्लूडिंग प्रोडक्ट ऑफ फूड कैटेगरी, ये नहीं करना। दूसरा ऑप्शन फैट्स एंड ऑयल्स, ये हमें क्लिक करना है क्योंकि हम ऑयल में करते हैं। सेव एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद दोबारा इसी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आएगा ईटेबल आइसिस इंक्लूड शरबत एंड सौरभ, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। फ्रूट वेजिटेबल, अब इसमें फ्रेश पल्स, इसे करने की आपको लग रहा है कि भाई इसे, अब देखिए इसे पढ़ना है, अब इसे करना पड़ेगा क्योंकि हम एलोवेरा बेचते हैं, इसमें आ रहा है एलोवेरा, तो वो एलोवेरा आप डाल सकते हो, तो उस पर हम क्लिक कर सकते हैं सर। सेव एंड, उसके बाद आगे चलते हैं सर। कन्फेक्शनरी, हाँ कन्फेक्शनरी है क्या अपने पास? बिल्कुल है, आटा दाल चावल नमक नमक। बिल्कुल, तो इसे सेव कर देंगे सर। उसके बाद आगे चलते हैं सर। उसके बाद है ये प्रोडक्ट ग्रेन रूट्स, इसमें पल्सेस आ रहा है, तो दाल पे क्लिक कर देंगे सर, इसे सेव कर देंगे। अब बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल भरना। अच्छा, हम कोई मीट प्रोडक्ट बेचते हैं क्या? नहीं बेचते। हम फिश एंड फिश प्रोडक्ट बेचते हैं क्या? नहीं बेचते। एग और एग प्रोडक्ट नहीं बेचते। स्वीटनर इंक्लूडिंग हनी, ये आएगा क्योंकि हम शहद, हाँ जी, तो इसे सर सेव कर देंगे। मैं थोड़ा और आगे चलता हूं सर। उसके बाद है अगला ऑप्शन, हम उसके बाद साल्ट, स्पाइसी, सूप और सॉस, ये ओके कीजिए, इसे ओके कर देंगे। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि भर भर के करना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। उसके बाद है
फूड स्टफ इंक्लूडिंग पार्ट न्यूट्रिशनल यूजेस, तो ये हमारा भरना है, न्यूट्री चार्ज वगैरह हम Yes. करते हैं तो ये आएगा सर हमारा। और उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं सर, बेवरेज इंक्लूड डेयरी प्रोडक्ट, इसे भी कर देते हैं सर। उसके बाद हमारा आएगा रेडी टू ईट। रेडी टू ईट हमारे कई सारे प्रोडक्ट हैं जो आते हैं सर, उन्हें भी क्लिक कर देंगे सर। उसके बाद आता है सर हमारा प्रिपेयर्ड फूड, वो भी होता है सर हमारे पास। बस ये चीज है सर हमारे पास। अब सेव कर दूं सर। Yes. अगला ऑप्शन है एफएसएम नंबर, ये कुछ अपना भरना नहीं है, हमारे लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। फूड सेफ्टी मित्रा डिटेल से कोई भरने की जरूरत नहीं है। और जिस डेट में आप अप्लाई कर रहे हो वो डेट अपना आप डाल देंगे। जैसे आज तारीख कितनी है सर? 29. तो आज हम इसे 29 तारीख डाल देते हैं सर। अच्छा, उसके बाद है सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। क्या हम कोई पानी वानी का यूज करते हैं अपनी डिस्प्ले वॉल को साफ करने के लिए? छिड़काव कुछ हमें जरूरत ही नहीं है, एप्लीकेबल। उसके बाद अलग से हमें बिजली की जरूरत है क्या? अब सर जो दुकान खोलेगा सोचो ना, उसको क्या क्या भरना पड़ेगा। Right. नो, तो ये दोनों नो और NA पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट, तो इस पे क्लिक कर देंगे सर। अब दोबारा वो जो डिटेल भरी थी हमने, जिन पे आपको मैसेज पहुंचवाना है, जो ओटीपी जाएगा, मैं दोबारा ये ध्यान से भरना है। मैं दोबारा भर रहा हूं, उन्हीं पे सर ओटीपी जाएगा। मुझे सुनील सर आपकी हेल्प चाहिएगी, क्योंकि 5 मिनट का टाइम मिलता है सर इसके लिए केवल। ईमेल पे भी जाएगा, मोबाइल पे भी जाएगा, ईमेल पे जाएगा, दोनों पे जाएगा सर, मोबाइल पे भी जाएगा और मेल आईडी पे जाएगा, दोनों पे अलग अलग जाएगा। ओके। तो मैं ये भर रहा हूं सर। तो अपने मोबाइल को आप रेडी रखें सर। बिलोंग्स टू सेल्फ, ये मैं खुद ही चलाता हूं सर, और ये मेरे लैपटॉप से हो रहा है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं सर। और कुछ है नहीं ये। अच्छा, इसमें आपने ध्यान रखना है, ये आपकी लॉगिन आईडी जनरेट हो गई है, ये मोबाइल पे चली जाएगी, तो इसका पासवर्ड हमें बनाना है। हमें एक तो न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक यानी @R बड़ा लेके CM छोटा लेके, और कुछ भी आप मतलब सारी चीज होनी चाहिए। तो मैंने सर का मैंने पासवर्ड बना दिया है, वो मैं बता नहीं सकता पासवर्ड, तो क्योंकि वो थोड़ा ठीक नहीं है। तो मैं पासवर्ड बना रहा हूं, आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। और ये फीड कर देंगे। ओके, अब ये फीड हो गए, और जैसे ही फीड हो गए, आप जैसे ही सबमिट करोगे तो सुनील सर आपके पास केवल 5 मिनट है, उल्टी गिनती वो चालू हो गई घड़ी है, तो मुझे ओटीपी बता दीजिए, मोबाइल का भी और मेल आईडी का भी। 516466 दोनों मोबाइल का का है? अलग बताना है क्या? मोबाइल का है? हाँ जी, हाँ जी, मोबाइल क्या का है? है 516466 516466 466। अच्छा सर, मेल आईडी का और बता दीजिए प्लीज। मेल आईडी का बताता हूँ। ओके, तो दोस्तों देखा आपने, बड़ा सिंपल है, और हम इस तरह अपनी टीम का भरेंगे, ओटीपी हम सही भर देंगे तो फटाफट काम हो जाएगा। सर्च करना है तो क्या डालूं? FOSS? नहीं, सबसे ऊपर आ रहा होगा सर, आप अपडेट ऑल इनबॉक्स में जाके वहां पे क्लिक करेंगे, अपडेट्स पे क्लिक करेंगे तो FSSI करके एक मेल आ रहा होगा, उसमें आ रहा होगा ओटीपी। ऑल पे जाना, ऑल मेल्स। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऑल मेल्स। अभी नहीं पहुंचा है सर। नहीं सर, अपडेट पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल पहुंच गया होगा सर, दोनों साथ ही पहुंचते हैं। ऑल मेल में अपडेट का ऑप्शन कहाँ आता है? साइड में इनबॉक्स अपडेट देखो, वहां कहीं ना कहीं FSSI लिखा हुआ होगा सर, आ रहा होगा 100%। आ गया, आ गया, आ गया। हाँ हाँ, तो मुझे बताइए सर ओटीपी बस। 444807 444807। तो दोस्तों मैं इसे कर देता हूं सबमिट। अब देखिए, जैसे ही मैंने सबमिट करूंगा, यू आर साइन अप सक्सेसफुली, और ये मैसेज आपके मोबाइल पे और आपकी ईमेल आईडी पे ये लॉगिन आईडी का पहुंच गया होगा जनरेशन का। और जैसे ही आप ओके करोगे, अब आ जाता है सर फोटो और उसको अपलोड करने का तरीका। मैंने पहले ही फोटो सर से ले लिए थे, तो वो मैं लैपटॉप से कर रहा हूं आपके सामने। फोटो का ऑप्शन आ रहा है चूज फाइल, तो इस पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे
और जहां मैंने फाइल डाली होगी वहां से मैं ले पाऊंगा। आप इसे मोबाइल से भी, उस मोबाइल से भी भर सकते हो। जैसे मैंने ये फोटो अपलोड कर दिया, अपलोड पे क्लिक कर दूंगा, फोटो अपलोड हो गया। उसके बाद अब आ जाते हैं, क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस है सर का मेरे पास, और इसको मैंने अपलोड कर दिया। मेरे दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं सर। नीचे ये डॉक्यूमेंट, ये कुछ भरने की जरूरत है नहीं सर, इतना बड़ा है नहीं। और उसके बाद हम कर देंगे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रोजर पे, इस पे क्लिक कर देंगे। 500 रुपए नीचे आ रहा होगा, आप पढ़ पा रहे होंगे। और उसके बाद करेंगे पे क्लिक, यानी प्लीज एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, ओके। एक ये है आई हैव डिक्लेयर दैट, इस पे क्लिक कर देंगे। और आप जैसे ही पे क्लिक करेंगे, ये प्रीव्यू देख सकते हैं इस पे। अच्छा, यहां तक क्लियर हुआ सर? पे क्लिक कर देंगे, यहां तक सबके क्लियर हो गया है क्या? अब आप यूपीआई पे जाएंगे और यहाँ पे वो यूपीआई आईडी डालेंगे किसी की भी, तो पे कर देंगे, व्हाट्सएप उस पे जाएगा और वो फटाफट विद इन ए मिनट हो जाएगा। अच्छा, यहां तक किसी का कोई डाउट है तो मुझे बताइए सर। पहले यहां तक क्लियर कर लेते हैं सर। सर कुछ तो बोलिए कोई, या ऑल डन है तो हाथ हिला दीजिए। ऑल डन सर। ओके, ठीक है। अब सर मुझे आप अपना फोन पे का जो वो होता है, वो यूपीआई आईडी मुझे वो बता दीजिए। उस पे एक मैसेज जाएगा और वहीं से कट जाएंगे ये। आप अगर अपना फोन पे खोलेंगे, फोन पे जैसे मान लीजिए फोन पे खोला, फोन पे लेफ्ट हैंड में, जैसे मान लीजिए मैं फोन पे खोल रहा हूं, ये दिखाना, फोन पे खोल लिया। हाँ, तो इसमें उल्टे हाथ पे जो आपका फोटो बना हुआ होगा, उस पे क्लिक करेंगे और यूपीआई आईडी आ जाएगी। फिर वो मुझे एक बार बता दीजिए। जैसे मेरा आ रहा यूपीआई आईडीज, वो मुझे बता दीजिए क्या है, वो मैं अभी कर देता हूँ। यूपीआई आईडीज ऑल। हाँ, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो एक जो ओके हो, वेरीफाई हो रखी हो, वो मुझे बता दीजिए सर। बताइए एक बार। सुनील आयुष 2010 @YPL। एक सेकंड, सुनील AYUSH 2010 @YBL। ओके, तो मैं जैसे ही पे नाउ पे दोस्तों क्लिक करूंगा, अब सर के पास मैसेज चला जाएगा कि भाई पे वाला। अब मैंने पे क्लिक कर दिया है। सुनील सर आप फटाफट वो पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही सुनील सर पेमेंट कर देंगे, सर्टिफिकेट आपके सामने जनरेट होके आ जाएगा। तो सर कोई आया कुछ? मैसेज आ गया 500 पे। हाँ, तो कर दीजिए सर, वो कर दीजिए आप। हो गया सर। हो गया, तो बस विद इन ए सेकेंड अभी जनरेट होगा सर। ये देखिए, जैसे ही सर ने, सर फरीदाबाद में है, मैं पलवल में हूं, वहां से जैसे ही पेमेंट सर ने ओके की, और यहां पर हमारे सामने आप खुद देख पाएंगे कि सर का जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट होके आ चुका है। ये देखिए, सुनील शर्मा बीपीटीपी, और 5 साल के लिए 500 रुपए हो चुका है। और इसको अब हमें अपलोड कर देंगे वहां पर, और 5, 7, 8, 10 दिन में वहां से हमारे पास वो ऑप्शन आ जाएगा। फोटो बाद में आएगा, इस पे लगा हुआ कैसे रहेगा? हाँ सर, जो लाइसेंस नंबर वगैरह वो सब 10-12 दिन वो प्रोसेस होता है, उसमें आएगा सर। तो अब मैं इसे एग्जिट कर रहा हूं सर, एक बार स्टॉप शेयर करके। अच्छा, अब यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो, क्योंकि हमने एक एप्लीकेशन पूरी तरह भर दी है, तो थोड़ा बताइए। कुछ लीडर से मैं फीडबैक लेना चाहूंगा, क्योंकि हैंड रेज बहुत सारे लीडर्स के हो रहे हैं। सीनियर साथियों से पूछिए एक बार, है ना। कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर हैंड रेज कर दे, कोई सीनियर साथी, तो नो डाउट। जिनको को-होस्ट बना रखा है उनसे एक बार देखिए। अच्छा, ठीक है सर, मैं लेता हूँ। मुकेश जी, प्रीकोर मुकेश जी। मुकेश जी,
पवन राठी जी हैं, रघुराज पवन मलिक राठी जी हैं, जी, महेश पवन जी। राठी जी यदि हैं तो पवन जी एक बार आ जाइए आप एक जगदीश बार। सर ऑल क्लियर है। बिल्कुल आपने इत्मीनान से सारी चीजें क्लियर की हैं और एक आम से आम साथी भी जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी बिल्कुल फिल कर सकता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारी टीम के करने और कुछ साथी, क्योंकि स्टेट जिसका होगा ऑप्शन यही आते हैं लगभग लगभग। अभी किसी ने सवाल पूछा है कि सेल्फ ईमेल आईडी ना हो तो क्या करें? वेरी गुड। सेल्फ ईमेल आईडी ना हो तो जैसे मान लीजिए मेरी ईमेल आईडी है वो, या कि आपकी जो भर रहा है उसकी होगी, किसी ना किसी की होगी तो वो उसकी डाल सकता है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन के लिए, और ईमेल आईडी बनाने में भी 5 मिनट लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते सर। हाँ वो फ्री है, वो पैसे से थोड़ी लगती है। मेरे 3 MB में फोटो है वो सर। इसके बाद भी 3 MB में फोटो मांग रहे हैं। अब किसी ने बोला है, महाराज जी बोल रहे हैं इसके बाद भी कोई फीस लगेगी क्या? देखिए सर, डिस्प्ले वॉल की तो कोई फीस नहीं लगेगी। कोई फीस नहीं है इसके बाद, ये 5 साल का हो गया है, कोई चलेगा। हाँ हाँ हाँ, फीस कोई नहीं है। और कोई हो तो बताइए सर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चैट बॉक्स में लिख दीजिए अपने सवाल, और कोई भी अगर आपका है तो, क्योंकि हम प्रयास। थैंक्स जी जी जी, वेलकम सर, वेलकम कुलदीप सैनी जी। पीयूसी में क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये योगेंद्र जी पूछ रहे हैं। सर डॉक्यूमेंट यही है, पीयूसी का बस ये रहता है, फार्म आपको यही भरना है। वो इसमें तो हमने भरा था 12 लाख से नीचे, उसमें भरेंगे जो भी आप उसमें आते हो, और उसके बाद आप वहां जाओगे, फूड लाइसेंस ऑफिस जाना पड़ेगा। जो 10-12 दिन लगते हैं वो थोड़ा जल्दी कर देगा, वहां जाके अप्लाई आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, उसके बाद वहां जाओगे तो वो बहुत जल्दी करवा देगा सर। कुछ रिवर्ट हो गया था मेरा, रिवर्ट केवल उस कंडीशन में होता है सर, या तो हम कोई ऑप्शन गलत भर दें, या फिर कई बार कुछ डिटेल हम खुद ही मिसमैच कर दें, दोबारा अपडेट करना पड़ा था। हाँ कोई नहीं, अपडेट दोबारा कर सकते हैं, कोई इसमें तो कुछ है ही नहीं कि अपडेट करने में हमें टाइम लगेगा। तो आई थिंक सुनील सर, इस विषय को हम यहीं समाप्त करें, मतलब आगे बढ़े। सर हम उत्तराखंड में है, क्या लिख रहा है देखना। एक सेकंड रुक जाइए सर, मैं चेक। मैं भी पलवल रहता था, मैंने भी तो फरीदाबाद डाला है, जहाँ डिस्प्ले वॉल है उसका एड्रेस डालना। सर एक सेकंड, एक्चुअली बहुत सारे आ रहे हैं मैसेज। एक साल करा दी, दूसरे साल करवाना होगा, वो तो करवाना ही होगा, ये तो अंडरस्टूड है। सर ऐसा है, एक बात बताइए, ये तो वो वाली बात हो गई सर कि फर्स्ट डोज हो गई, दूसरी डोज भी लेनी पड़ेगी क्या? अरे वो तो सर डिपेंड ऑन 1 साल पूरा होने के बाद वो दोबारा लेना पड़ेगा। तो आपको जितने साल चलाना चाहते हो उतने साल करवाते रहे ना। जी, मगेरी में ये क्या लिख रहे हैं सर? मगेरी मेडिकल मांग रहे हैं। अतुल चौहान जी, स्टार गोल्ड, ये क्या है सर? मेडिकल मांग रहे हैं? क्वेरी में मेडिकल मांग रहे हैं। वो किसने मांग लिया मेडिकल? मेडिकल किस चीज का सर? तो ऐसा नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, बड़े सिंपल से हैं। आप फूड ऑफिस जाएंगे तो वो कर देते हैं, हर शहर में है, बुलंदशहर में है। और ऑप्शन खाली छोड़ने, ये ऑप्शन खाली छोड़ना है सर। कौन सा सर? 5 साल बाद दोबारा करना पड़ेगा सर, बिल्कुल करना पड़ेगा सर, ये अंडरस्टूड। सर देखो, ये गवर्नमेंट का नियम है, कंपनी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट बोल रही है डॉक्यूमेंटेशन और चीजों को, तो आरसीएम तो नंबर 1 चीज है, तो वो ऐसी चलती है सर। मैंने 24 में कर दिया है, और साइड पे इशू भी हो गया था सर जून 2000 में ही, रिन्यूअल के लिए। डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, डाउनलोड नहीं कर पाए तो उसका ऑप्शन है, आप रेफरेंस नंबर आपके मोबाइल में होगा, जो पासवर्ड आपने बनाया होगा, इसकी वेबसाइट पे जाइए और डालोगे आप, तो वहां से ऑप्शन आ जाता है डाउनलोड करने का, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों ने हैंड टू हैंड कर दिया, कुलदीप सैनी जी ने, वेरी गुड, बधाई हो सर। हमें आप जैसे जाबाज साथियों की जरूरत है, वो थोड़ा जिम्मेदारी ले, और हम बार बार हम 5 साल का कर दिया, बहुत बढ़िया। मैंने 5 साल का निपटा दिया सर, जब कोई काम करना ही है बार बार कौन करेगा सर? हो नहीं रहा है। डायमंड प्रेम बाबू, पासू टीम। डॉक्टर संजीव जी से कांटेक्ट करें, पासू में रहते हैं। हाँ हाँ, संजीव जी का हो गया है। जी जी, संजीवनी जी ने कर लिया। और मैं सभी स्टार अचीवर्स, ईगल अचीवर्स सबसे निवेदन करूंगा कि सर अब देखो, डाउन द डेप्थ मेरे लिए संभव नहीं है सबका मैं बना पाऊं या आप बना पाओ, हम अपने अपने लेवल पे जिम्मेदारी लेंगे तो हो जाएगा। मैंने ग्रुप में बोल दिया, बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप्स में बोल दीजिए सर, हमें अपने लेवल पे करना ही होगा और हम कर पाएंगे। पवन राठी जी हैंड रेज कर रहे हैं।
जी पवन जी, आप को होस्ट है जी। जगदीश सर, जिस हिसाब से जिस लहजे में आपने बताया है वो सबको समझ में आ गया है। प्लीज सभी रोयल्टी अचीवर्स को अनुमति दे दें कि अगर किसी का भी कोई क्वेरी है तो अपने सीनियर रोयल्टी अचीवर या रोयल्टी अचीवर साथी से पूछ लें। और जो जिस टॉपिक पे आप बात करने वाले हैं, आप और गुरुजी की, वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबका क्लियर हो गया है सर, बिल्कुल ओके क्लियर ओके, हो गया। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलो सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पवन जी ने हमारा काम आसान कर दिया है कि बिल्कुल हो चुका है सर। और देखिए, आप मुझे बताइए, आरसीएम के प्लान पे तो लास्ट तक डाउट रहते हैं, अपने अचीवर के साथ बैठ जाइए। आपके शहर में ऐसा कोई शहर नहीं है जिसमें अचीवर्स ने ना किया हो, तो उनके साथ फोन मिलाइए, बैठिए, फोन पे समझिए। सुनील सर फरीदाबाद में बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूं, तो इसका मतलब यदि फोन पे भी हो सकता है तो कोई भी कर सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। हेल्प लीजिए, अपलाइन का मतलब है हेल्पलाइन, तो हेल्प लीजिए। सारे सर रॉयल्टी अचीवर जो हैं अपना कीजिए, टीम का कराइए। अब हम चलते हैं सर आगे। तो थैंक यू सर। और जी सुनील सर, अब हम क्लोजिंग के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। जी जी जी। तो अब ये मैसेज करना बंद कर दें लोग को, टॉपिक हो गया कोई समाप्त। बात नहीं, हम आगे चलते हैं। दोस्तों, सवाल आपके यदि हैं तो अपने टेक्निकल अचीवर, अपने सीनियर रॉयल्टी अचीवर, उनके साथ बात करके, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो सुनील सर हैं, हम हैं, और आपके जो एमराल्ड्स हैं, अजीत सर हैं, पवन राठी जी हैं, तो बिल्कुल हम हाजिर हैं सर। आपको परेशानी का मतलब है हमें परेशानी, तो हम आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर है और कर देंगे सर, सभी मिलके इस चीज से बाहर आ जाएंगे। तो सुनील सर, क्लोजिंग का आपका बहुत बड़ा अनुभव रहता है, तो थोड़ा क्लोजिंग पे डिस्कशन करते हैं कि किस तरह हम अब 48 घंटे को कैसे बेस्ट कर सकते हैं। 48 घंटे शेष हैं सर जी। और इस पे पूरा फोकस, क्योंकि फोकस जिस चीज पे होता है वो चीजें बढ़ती हैं। और 2-2 दिन में बिजनेस 10 लाख 20 लाख भी मैंने बढ़ते हुए देखा है लास्ट की क्लोजिंग। जी। क्लोजिंग में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने टारगेट लिया था उसका 80 to 90% हो जाना चाहिए था। ये आपको चेक करना है कि मेरा क्या टारगेट था। भाई मान लो मेरा 1 लाख का टारगेट था, 1.15 का टारगेट था, तो लगभग 90,000 के आसपास हो जाना चाहिए था। वो आपको चेक करना है। जो भी आपने टारगेट लिया था उसका 80 to 90% हो जाना चाहिए था। अपने पूरे लेग स्ट्रक्चर को एक बार ड्रॉ करें। आज आपका यही काम है, या फिर मॉर्निंग में सुबह अर्ली मॉर्निंग उठिए, आज जो भी क्लोजिंग हो रही है उसे होने दीजिए। अर्ली मॉर्निंग उठ के अपना पूरा लेग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लेंगे। और उस लेग स्ट्रक्चर में जिस भी व्यक्ति का जो जो टारगेट था, किसी का ओपनर का था, किसी का बिगिनर का था, किसी का स्टार्टर का, किसी का ओपनर का, किसी का ईगल का, वो जिसका जो भी टारगेट था उसमें जो भी कमी है, तो उनको थोड़े से आइडियाज देने होते हैं कि सर आप थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द मंथ पे 4-5 लोगों से करा देंगे। या फिर गामा ओरिजिनल का एक टारगेट चल रहा है जिसमें 12 पीस लेने पे वो एक शानदार वाला सर्टिफिकेट है। एमसी मैरी कॉम जो 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रही हैं, वो सर्टिफिकेट आप घर में लगा सकते हैं। तो वैल्यू बढ़ती है सर, सर्टिफिकेट से फर्क पड़ता है। कोई गेस्ट आता है तो उससे भी फर्क पड़ता है कि ये आम आदमी नहीं है, इसके पास बहुत कई तरह के सर्टिफिकेट्स हैं। और छोटी जो पिने हैं, छोटी पिन बोले तो बिगिनर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर कि सर वो अभी ना वो संभालने लायक नहीं हुआ है तो उसकी हम बी लेग नहीं खुलवाएंगे सर, वो संभालने लायक हो जाए। आपको जान के हरकत हैरानी होगी सर, बहुत सारी कंपनियां 6 लेग्स पे काम करती, वो पैदा होते ही 6 लेग ओपन करा देती हैं और बोलती हैं संभालो। और हम दूसरी लेग ओपन करने में भी कई बार सोचते हैं, और सर हमें नहीं पता, हो सकता है उसकी सेकंड लेग में आपका कोई डायमंड बैठा हो, उसकी सेकंड लेग ही ए लेग बन जाए कभी। मैं भी किसी की बी लेग में था सर, मैं फर्स्ट ज्वाइनिंग हूँ किसी की बी लेग में, मेरी ओपनिंग मैं किसी ने मेरी ओपनिंग ही बी लेग से की थी। तो अगर वो बी लेग नहीं ओपन की होती तो फिर मेरी शुरुआत लास्ट में होती। ये मेरा पर्सनल विचार है, किसी को अगर कोई आपत्ति है तो बिल्कुल ना करे, क्योंकि हर तरह के लोग हैं सर टीम में। आपको बी लेग्स ओपन करवानी है, 5,000 का बिजनेस अगर वो कर देता है तो कितने लोगों का 5,000 कराया जा सकता है, उन लोगों को बिगिनर बनाया जा सकता है। एक बहुत छोटा सा 2-3 ज्वाइनिंग करा देगा, क्योंकि एक ज्वाइनिंग भी 1000 बीवी से हो रही है आजकल। तो अगर वो 5 ज्वाइनिंग करा देता है तो वो बिगिनर अचीवर बन सकता है, और वो आने वाले जो भी इवेंट्स रहेंगे उसमें वो उसका सम्मान हो सकता है। जैसे
2 जनवरी को एक शानदार प्रोग्राम मेरठ में होने जा रहा है, 16 जनवरी को एक बहुत अल्टीमेट प्रोग्राम भरतपुर में होने जा रहा है। तो इन प्रोग्रामों में उनको सम्मानित किया जा सकता है, मिशन रॉयल्टी में उनको सम्मानित किया जा सकता है कि सर नई अचीवर बने हैं। जैसे 6 तारीख को पलवल रहने वाली है, पलवल या फरीदाबाद में, और 9 तारीख को इधर रहने वाली है, क्या नाम है आपका, खुर्जा, और 8 तारीख को आगरा रहने वाली है सर। तो ये 3 की डेट्स तो अभी क्लियर हो चुकी हैं, तो इनमें उन्हें सम्मानित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का 7,000 चल रहा है बी लेग में, अगर उसका 3,000 हो जाता है तो वो स्टार्टर अचीवर बन सकता है। किसी का 70,000 है और बी लेग में 20,000 में मान लो उसका 16,500 चल रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा पुश करके, तो ये पुश आप कब कर पाओगे, जब आपके पास पूरा स्ट्रक्चर्स होगा, उनके आईडी नंबर तक आपके पास होने चाहिए, वही पर्टिकुलर आईडी नंबर आप डाल के। क्योंकि हम रॉयल्टी अचीवर किस मकसद से बने थे कि हमें डाउनलाइन का ऑप्शन आ जाए, हम लिस्ट निकाल सकें, हम उस स्ट्रक्चर में पूरा देख सकें किसका कितना हो सकता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर इन छोटी छोटी चीजों से बड़े रिकॉर्ड तोड़े जा सकते हैं। वो छोटी छोटी बूंदें कई बार बाढ़ का रूप ले लेती हैं सर। आपने देखा होगा, आप बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं कि सोसाइटी के सारे नल खोल दो, बाढ़ नहीं आ सकती, पर छोटी छोटी बूंदें जब बारिश बनती हैं तो वो बाढ़ का रूप धारण कर लेती हैं। तो ये छोटी छोटी अगर टारगेट्स पे आप हर ब्रांच पे अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे, 2 दिन आपका कॉलिंग बहुत ज्यादा होना चाहिए, 50-100 लोगों को, 150 लोगों को अगर आप कॉलिंग कर देते हैं, टच कर देते हैं, तो उनको भी एक मैसेज जाता है कि कोई सीरियस है मेरे टारगेट को लेके, कोई चाहता है मेरा स्लैब लग जाए, कोई चाहता है मुझे इनकम आए, कोई चाहता है मेरा लेवल आ जाए, कोई चाहता है मेरी पिन अचीव हो, मेरा सम्मान हो। तो वहां एक सम्मान आपकी तरफ बढ़ सकता है टीम का, कि बहुत केयरिंग एटीट्यूड वाली अपलाइन है आपके पास। और लक्ष्य को अंतिम समय तक नहीं छोड़ना। बहुत सारे लोग इन्हीं 2 दिन में लक्ष्य छोड़ देते हैं, और कई लोग तो 10 दिन पहले छोड़ देते हैं कि सर वो 1 लाख का टारगेट था, अभी तो सर 50,000 ही हुआ है सर, ये तो 70 हुआ है सर। सर मैं जो तरीके बता रहा हूँ ना, ये प्रूवन फॉर्मूला है। अगर आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, क्योंकि मेरे साथ हुआ था एक बार, मेरा बिजनेस 48,000 पे था और मैंने अपने सीनियर अपलाइन से बोला कि सर मेरा 70 कराओ, कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने बोला यार ये 70 पॉसिबल नहीं है, और वो जाके सो गए। पर मैंने बोला मैं इसको टच करके ही सोचूंगा, मैं इसको मानूंगा नहीं। तो मैंने उसको 78,000 करके मैं सोया था। तो ऐसा नहीं है कि वो अचीव नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता था कुछ लोगों की बी लेग ओपन करानी है, कुछ लोगों के स्लैब दोबारा से सेट कराने। तो वो जब स्लैब सेट हुए तो वो अचीव हो गया था। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिरी मिनट तक, आखिरी सेकंड तक आपको हार नहीं माननी, क्योंकि जो अंदर चलता है वो बाहर चलता है। अभी एक मूवी आई है सर 83 कपिल देव की, बहुत कुछ सीखा जा सकता है उससे। मैंने पूरी नहीं देखी, पर कहीं कहीं से कुछ ट्रेलर मेरे हाथ लगे। तो कपिल देव से इंटरव्यू में पूछा गया कि आप यहाँ क्यों आए हो, तो उन्होंने बोला मैं जीतने आया हूँ यहाँ। तो पत्रकार ने दोबारा पूछा उससे कि क्या, बोला जीतने आए हैं। तो मतलब पत्रकार भी असमंजस में था कि भाई साहब तुम कहीं, तुम्हारा कोई नाम और निशान नहीं है, तुम वेस्ट इंडीज से जीतोगे जो 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। कपिल देव के दिमाग में एक ही चीज थी कि हम जीतेंगे, बस उसमें क्या दिक्कत है, जीतेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। और उसमें ये बताया गया, चक दे इंडिया अगर आपने मूवी देखी हो तो लास्ट का जो डायलॉग मारता है ना ये शाहरुख खान, कि आपके पास 70 मिनट है और आपको ऐसे खेलना है, देश के लिए खेलना है, ये प्रैक्टिकली डायलॉग कपिल देव ने अपनी टीम के साथ मारे थे कि ये फाइनल मैच है, इसमें क्योंकि लोग तो अपने घर चले जाएंगे, पर यहाँ फर्स्ट सेकंड का मामला रहेगा। और अगर हम वर्ल्ड चैंपियन हो गए तो हम सदियों तक याद रखे जाएंगे, सेकंड पोजीशन को कोई याद नहीं रखता। तो उसके बाद जो टीम में जोश था वो बहुत कमाल का था, और टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। मतलब तहलका मच गया था, लोग हैरान थे कि ये इंडिया ने क्या कर दिया। तो मेन कहानी क्या है कि कौन जीतेगा, जिसके दिमाग में जीत चलेगी वो जीतेगा। अगर आप जीत के लिए खेल रहे हैं तो आप जीत जाएंगे। इसके बाद का भी एक इंसिडेंस है, इसी में जोड़ रहा हूं मैं उसको। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम इंडिया आ गई, उसके बाद वेस्ट इंडीज फिर आई इंडिया से खेलने। 6 वनडे खेले गए जिसमें इंडिया बुरी तरह हारी। उसके बाद टेस्ट मैच थे, पहले टेस्ट मैच में फिर बुरी तरह हारी, पर दूसरे टेस्ट मैच में काउंसलिंग की गई सुनील गावस्कर की, और उससे बोला गया अगर वो मेलकम मार्शल अगर बढ़िया बॉलर है, नंबर 1 बॉलर है, तो आप भी वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन हो, दिक्कत क्या है। और वो काउंसलिंग होते ही पहले ही ओवर में 4 चौके जड़े गए।
तो बॉलर को ये पता चल गया कि आज कुछ होने वाला है। तो कहने का क्या मतलब है, आपके दिमाग में अगर जीत चल रही है, अगर आपका एटीट्यूड जीतने वाला है, तो ये टारगेट बहुत छोटे हैं माय डियर, आप इन्हें छोड़ ही नहीं सकते। क्रांति मचाई जा सकती है इन 2 दिनों में, बहुत सारी पिने, बहुत सारी अचीवमेंट, बहुत सारी नई शुरुआत इन 2 दिनों में की जा सकती है। उसके बाद अगला है सर ऑफर्स पर काम करें, क्योंकि कई बार आदमी ना बैठ गया है करके, पर आपने बताया कि 250 बीवी गुड डॉट से करके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर फर्स्ट प्राइज में किया निकल आए रेड कलर की चमचमाती हुई कार, तो उस क्षेत्र में तहलका मच सकता है भाई साहब। गुड डॉट को लेके लोग सीरियस हो सकते हैं, उस फ्यूचर फूड को लेके लोग सीरियस हो सकते हैं, उस आरसीएम को लेके वहां एक पॉजिटिविटी की नई लहर दोबारा से उठाई जा सकती है। वो जो ड्रॉ में निकलने वाले बहुत सारे प्राइजेस हैं, तो 250 भी मेरे हिसाब से कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है सर। उसको चेक कीजिए किस किस का हो गया, किसका नहीं, पूरा लिस्ट है, पूरी हमारे पास कंपनी ने बहुत सारी चीजें उसमें दी हुई हैं, वेबसाइट में आप जाके निकाल सकते हैं। गुड डॉट के टारगेट जिसका भी आप डालते जाओगे, तो आपका कॉल ही तो करना है कि सर मात्र 250 बीवी से हो सकता है वो आदमी कार अचीवर बने और आपको थैंक्स बोले कि सर आपकी एक कॉल ने 250 बीवी करवाया था। उसमें 1000 बीवी का भी चल रहा है सर, उसे भी आप कर सकते हैं। आगे मैं चलता हूं, न्यूटी चार्ज का जो टारगेट है 1000 बीवी और 2500 बीवी, जो भी रेगुलर करते आ रहे हैं वो 6 महीने जो रेगुलर करेगा उसका 6 महीने बाद 50% प्रोडक्ट वो न्यूटी चार्ज वाला फ्री देते हैं। आरसी वालों ने अभी वो स्टॉप किया हुआ है करंट उसमें इस पे कर सकते हैं। और अगला है सर 8% जिनका होना है, जिन्होंने ठान रखा है कि होना ही होना है, तो सर जितने भी बड़े अचीवर बने हैं ना, उन्होंने कोई महीना तो डिसाइड किया होगा ना कि यहां से मैं शुरू करूंगा। तो अगर आपने डिसाइड किया है, ये प्रेशर नहीं है सर, ये आप ही की ओर से है। मैंने जब किया था तो मेरा वो खुद का डिसीजन था, जगदीश जी ने किया, पवन राठी जी ने किया, अजीत सर ने किया, प्रवीण सर ने, जिसने भी किया वो खुद का डिसीजन था। पर वो बैरियर तोड़ने के बाद, क्योंकि एक शार्क मछली को बोलते हैं ना, पानी के टैंक में डालो तो वो 8 इंच की रहती है जिंदगी भर, पर उसी को निकाल के अगर समुद्र में डाल दिया जाए तो उसे 8 फीट की होने में ज्यादा समय नहीं लगता, वो 8 फीट से 18 फीट भी जा सकती है। तो अगर कोई उसके नजदीक है तो सर इस दिमाग को ना बोलो कि यार ये कैसे हो सकता है, अपने आप से बात करो, अपने कोच से बात करो, सर और कैसे हो सकता है, क्योंकि जिसका होना है उसका कोच उसके साथ उसको डिस्कस करेगा, लेग स्ट्रक्चर पे बात करेगा, क्योंकि कोच किसकी तैयारी कराएगा, जिसको वर्ल्ड चैंपियन बनना है। जो भी वेटिंग में सर कोच उसके साथ थोड़ी काम करेगा। आप भी मेरी जगह हो सकते हैं, आप भी किसी के कोच हैं, तो जिनका होना है सर वो अपना 100% एफर्ट दें, बाकी देखो कराने वाला कोई और ही है। बी लेग ओपन करवा कर भी आप बिगिनर अचीवर्स को नहीं बना सकते, ये मैं रिपीट कर रहा हूं आपसे। बहुत सारे नए बिगिनर बनाए जा सकते हैं सर। पहली पायदान, अरे 21 सीढ़ियां हैं, उसे पहली सीढ़ी पे तो चढ़ा दो यार। मैं और आप कहीं ना कहीं तो पहले पायदान पे आए होंगे ना। हमें 1000 MRP का सामान खरीदने पे मेडल मिले, वहां से हम पागल हो गए थे कि अब आएगी रॉयल्टी। तो पहली इनकम, पहला कुछ भी, पहला बच्चा, पहली पिन, पहला कुछ भी, बड़ा एक्साइटेड रहता है आदमी। तो बहुत सारे लोगों को सर ये करवाया जा सकता है। और आगे है सर परचेजिंग लिस्ट निकाल के 500 बीवी वालों से ऊपर तक के सारी लिस्ट अगर आप निकाल सकते हैं। अगर लिस्ट नहीं निकाल सकते तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, 1-1.5 घंटा लगेगा। आप पेन से भी उन लोगों के नाम और आईडी नंबर, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं और उनको पर्सनली कॉल कर सकते हैं। सर आपका 500 बीवी, अगर आप 1000 बीवी में करेंगे तो सर आप मिशन रॉयल्टी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, और आपको मैं एडवांस में बधाई देता हूं। और मुझे लगता है आप भी इस बिजनेस में सीरियस है, आप सीखना चाहते हैं, तो एक अवसर आपको मिल सकता है। तो 500 बीवी को पुश करके अगर हम 1000 पे करते हैं तो सर 500 का 1000 होता है तो बिजनेस डबल हो जाता है। 1000 बीवी वाले को थोड़ा सा पुश कर सकते हैं। अगर कोई 3-4 हजार पे रुका हुआ है तो उसको हम डायमंड क्लब की बात कर सकते हैं कि सर करना ही है तो फिर डायमंड क्लब में आ जाओ ना। आप ना 2500 में हो ना 5000 में हो, तो बीच में तो बात बनने वाली है नहीं। तो थोड़ा सा तो इस पे किया जा सकता है। और जो भी ऑफर जिस टीम ने भीलवाड़ा टूर के दिए हुए हैं, जैसे आगरा टीम ने दिए हुए हैं, मेरठ नोएडा वाली टीम ने किए हुए हैं, और खुर्जा वाली टीम में भी यही ऑफर है कि भाई जो भी नया व्यक्ति डायमंड क्लब करेगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वो भीलवाड़ा 23-24 अप्रैल को जो बड़ा इवेंट होने वाला है, जो एकेडमी मिली है हमें टीसी सर की,
जिसमें कोच ऑफ टाइगर टीम इंडिया मिस्टर हमारे गुरुदेव माननीय श्री रामकिशन सर रहेंगे और सभी सीनियर साथियों से सीखने का मौका मिलेगा और पूरी टाइगर टीम इंडिया वहां इकट्ठी होने वाली है। और सबसे कमाल की बात है, जो मार्च में जो भी अचीवमेंट आएंगी उन अचीवमेंट को उस नेशनल स्टेज पे सम्मानित किया जाएगा। ये बहुत बहुत प्राउड मोमेंट होने वाला है, तो इसको मिस नहीं करना सर। तो उसके लिए अभी से हम कुछ लोगों को डायमंड क्लब स्टार्ट करा सकते हैं और पुराने जो भी साथी हैं वो अपना तो करेंगे पर 3-3 नए साथियों का करके भी उसमें शामिल हो सकते हैं। वो आप अपने टेक्निकल अचीवर से उसमें और बात कर सकते हैं डिटेल में, क्योंकि सबके ऑफर्स अलग हैं। तो मैं यहाँ मैं नहीं चाहता कि वो आपस में ऐसे ऐसे हो जाए कहानी। सर वहां कुछ और बताया था, तो मेरी तरफ से यही है सर। और बहुत बड़ा काम हो सकता है अगले 2 दिन में। मुझे लग रहा है कि लगभग 20 से 25 लाख का बिजनेस बढ़ना है, क्योंकि जैसी आप इसको साल को विदाई दोगे वैसा वो 2022 चमचमाता हुआ साल, मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम ईयर, एक सुनहरा साल शुरू होने वाला है। गुड न्यूज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन इशू कर दी है, मतलब रूल्स बना दिए हैं। गाइडलाइन तो अब तक थी और वो रूल्स में भी बहुत सारी कंपनियों को चेंजेस लाना पड़ेगा। वी आर सो लकी का आरसीएम में है, वी आर सो लकी का टीसी सर ने पहले ही वो इंतजाम कर रखा है। वी आर सो लकी कि हम टाइगर टीम में हैं, वी आर सो लकी कि हमारे पास बहुत शानदार टीम है और हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास एक शानदार पर्सनैलिटी, एजुकेशन के मास्टर जिन्होंने शुरू से एजुकेशन को आगे रखा, माननीय रामकिशन सर के सानिध्य में हम लोग इसको सीख रहे हैं। तो कमाल का साल होने वाला है, तो इसको जैसी विदाई उसकी वैसी वेलकम होने वाला है सर। तो मेरी तरफ से यही था। ओवर टू यू जगदीश जी। कुछ सीनियर साथियों से अगर कोई मुझसे कोई विषय छूटा हो या और कोई एक्सपर्ट ओपिनियन कोई देना चाहता है क्लोजिंग को लेके, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू यू जगदीश जी। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कुछ सीनियर साथी हैं, जैसे हम सबसे पहले मुझे टेक्निकल अचीवर नजर आ रहे हैं नवनीत रावत जी। जी नवनीत जी। जी गुरुदेव, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। रियल में सर आज की मीटिंग बहुत शानदार रही और सर की एक बात मुझे बहुत जबरदस्त लगी है। और इसी तरह से सर ने जैसे बताया कि किस तरह से हमें बिगिनर बनाने हैं और अभी इन 2 दिन में बहुत बड़ा काम हो सकता है और इसी पे सर वर्क करेंगे। और इसी पे फिलहाल मैंने अपनी लिस्ट निकाल के रखी है और जहां जहां से जो जो स्लैब बची हुई है उन पे मैं वर्क कर रहा था और आपको सुन रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था सर कि बहुत सारी चीजें जो मतलब मैं जिनको छोड़ रहा था वो सुनील सर ने क्लियर कर दी है सर कि इस तरह से हम अपना बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। रियल में सर बहुत शानदार मीटिंग रही। थैंक यू। ओवर टू यू सर। जी जी, मुकेश जी के पास चलते हैं आगरा। जी मुकेश जी, जय आरसीएम। को-होस्ट हैं सर आप? ओके ओके ओके, हट गए थे एक बार। जी जी मुकेश जी। थैंक यू सर। जयआरसीएम बहुत शानदार और आज कमाल की इन्फॉर्मेशन दी आपने और गुरुदेव ने वास्तव में वो सारी चीजें क्लियर कर दी। एक ही चीज है बस कि पेपर वर्क ही जिता सकता है। जिसके पास पेपर वर्क है उसके पास इनकम है और लीडर ही पेपर वर्क करता है। अगर आप पेपर वर्क करते हैं तो यू आर लीडर। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। हमें खुर्जा से रामेश्वर दयाल जी हैं। जी रामेश्वर जी, जय आरसीएम। जयआरसीएम गुरु जी, बहुत अच्छा लगा और मैंने लिखते भी है टॉपिक जो गुरुदेव सुनील शर्मा जी ने जो बताए, जो हम छोटे छोटे कामों से भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। जो 2500 बीवी जो गुड डॉट का है वो मैंने भी किया है और हम लोगों का भी करवाएंगे। और कोई जिनके डायमंड क्लब है वो कुछ मानो किसी के 100, 200, 500 से बीवी से भी कम हैं तो वो लिस्ट में आ रहे हैं तो उनको भी हम करवाएंगे। और जो 2 दिन तो बहुत हैं और यदि चाहें तो 1 दिन में भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। और मेरे को भी वो लाइसेंस है गुरुजी, वो कल भी कोशिश की थी और आज भी की थी हमने, तो उसमें कुछ वो आ रही है कि मेरी जो बनी हुई है ईमेल आईडी तो उसमें मतलब लगता है कि अलग अलग हो तो वो हो नहीं पा रही है अभी। तो सर एक बार आरसीएम बाजार पे जाएं और सॉल्यूशन करवाएं। धन्यवाद। अब चलते हैं हम आगे। कोई और टेक्निकल अचीवर हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिए।
ग्रुप में यदि कुछ और टेक्निकल अचीवर हैं, फिर हम लास्ट के 5-7 मिनट बात करके फिर अपनी मीटिंग खत्म कर रहे हैं, पवन कंक्लूजन। राठी जी हैं सर, महेश कुमार जी हैं, रघुराज जी मलिक हैं, जी महेश जी, जी महेश जी, लखन लाल जी JRCM। हैं। JRCM गुरुदेव, जी सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कुछ डिस्ट्रैक्शन है? बिल्कुल बिल्कुल। आ रही है आवाज, आ रही है लाउड एंड क्लियर। जी गुरुदेव, थैंक यू सो मच। सुपर मीटिंग रही आज की। गुरुदेव ने सारी चीजें कवर कर ली हैं। बस एक ही चीज है, जो भी चीज गुरुदेव ने बताई है हमें राइटली कैटेगराइज करके उनको असाइन करना है टीम को। जो बिगिनर बन सकते हैं, लेग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सारी चीजें उनको देखना है, और मैं ऑलरेडी उस पर काम कर रहा हूँ। बाकी ऑफर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हमें बस ये देखना है कि किस बंदे को वो चीजें हम दे सकते हैं। थैंक यू सो मच गुरुदेव। बहुत बढ़िया जी। अब रघुराज जी के पास चलते हैं। जी रघुराज जी, JRCM। JRCM गुरुदेव। JRCM गुरुदेव सर। आवाज आप आ रही है? हाँ, दिख नहीं पा रहे सर, कोई बोलिए। नहीं, आवाज से काम चला लेंगे, बोलिए। जी गुरुदेव, जस्ट मैं अभी आया था थोड़ी देर में फील्ड में से। जी जी, बोलिए बोलिए सर। जी गुरुदेव, बहुत मजा आया, और स्ट्रक्चर में निकालना स्टार्ट कर दिया जब से गुरुदेव ने बता, स्टार्टिंग जब से चल रही थी जी, तो तकरीबन ऐसे लग रहा है कि कम से कम 40 न्यू बिगनर अचीवर बन जाएंगे सर, क्योंकि सारा बेस ही बिगनर है सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत यही बढ़िया। निकाल रहा था कि बिगनर कहाँ से कितने बिगनर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि डेप्थ पॉइंट है सर। और बहुत अच्छा लगा कि गुरुदेव ने बोला ना कि इन 2 दिनों में हम बहुत सारा बिजनेस कर सकते हैं, तो वो दिखाई दे गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। गुरुदेव थैंक यू सो मच, लास्ट दिन में क्लोजिंग के लिए जो आपने सलाह दी, बड़ा मजा आया गुरुदेव। जी 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 जी। और अब और चलते उसी हैं। पेपर में लग रहा था साथ के साथ। वेरी गुड वेरी गुड, यही करना है सर, हमें प्रैक्टिकल मीटिंग ही करनी है। और चलते हैं डॉक्टर लखन लाल जी के पास। जी डॉक्टर साहब। गुरुदेव, बहुत 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 बढ़िया प्रोग्राम रहा सर, गजब रहा सर। मैं तो सर एक बात और कहना चाहूंगा गुरुदेव के साथ में, कि सर हमें प्रोडक्ट, जो स्पेशल प्रोडक्ट को चुनने हैं सर, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट पे छांट के उन पर हमें काम वर्क करना है सर, और टीम को वर्क कराना है सर। और सारी बात गुरुदेव ने बताई सर मुझे, मैं आपकी पूरी मीटिंग सुन रहा हूँ सर, मजा आ रहा सर। मैं अभी जाम में फंसा हुआ हूँ सर, अभी बामखेड़े कोई जाम को एक्सीडेंट हुआ पड़ा है सर कोई, अच्छा, तो जाम में हो सर गुरुदेव जी। चलो जी बहुत बहुत अच्छा लगा गुरुदेव, बहुत बहुत थैंक यू गुरुदेव श्री सुनील शर्मा जी के लिए, और सर गुरुदेव आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू गुरुदेव जी। वेलकम वेलकम। अब चलते हैं हम पवन राठी जी के पास। जी पवन जी, JRCM। JRCM जगदीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी शानदार जानकारी देने के लिए। जगदीश सर, मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है, हम पूरे 25 दिन काम करते हैं तो उसमें कुछ चीजें बिखरती हैं। क्लोजिंग का मतलब है इकट्ठा करना, सुंगवाना। तो क्लोज का मतलब है इकट्ठा करना। जब हम बिजनेस को आखिरी के 5 दिन में इकट्ठा कर सकते हैं उन लोगों से जिन लोगों की परचेज नहीं हुई है, गुरुजी ने बताया। और सबसे अच्छी बात जगदीश सर जो लगी कि हम एक लेवल पे आके हमारी टीम हमारा सम्मान क्यों करेगी, वो जब करेगी जब किसी का स्लैब अगर 150 बिजनेस वॉल्यूम से रह रहा हो, किसी का डायमंड क्लब 150 बिजनेस वॉल्यूम से रह रहा हो, तो जब आप स्क्रीनशॉट लेके उसके पास भेजते हैं कि भाई तुम्हारा 200 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा तो आपका बिगिनर क्वालिफाई हो जाएगा। तो एज ए लीडर हमें ये चीज देखनी होगी कि किसी साथी का स्लैब ना छूट जाए, और जब आपकी वजह से उसके 800 रुपया बढ़ के आएंगे तो वो आपसे प्यार करेगा। और कहते हैं ना सर, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सम्मान, अवार्ड, रिवॉर्ड, प्यार। अगर आप किसी की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करोगे तो ही आपको प्यार मिल पाएगा। और सर एक चीज और मैं जगदीश सर कहना चाहूंगा कि महेंद्र सिंह धोनी, अगर उनको फिनिशर बोला जाता है तो उनका नाम इसलिए है क्योंकि वो फिनिशर है। और कोई भी लीडर अगर लास्ट के 4-5 दिन में अपने बिजनेस को अच्छा फिनिश कर पाता है तो वो अपने बिजनेस का और अपने टीम का फिनिशर बन जाएगा। और अगर हम फिनिश अच्छा कर पाएंगे तो, क्योंकि सर जगदीश सर होता क्या है कि हमें जो पैसा मिलेगा वो तो स्लैब का ही मिलेगा ना सर। अगर स्लैब में 4000 बिजनेस वॉल्यूम कम है, 6000 बिजनेस वॉल्यूम कम है, तो कहाँ से पैसा आ जाएगा। तो हमें सबसे अच्छी बात ये लगी जगदीश सर की हमें अपना स्लैब नहीं छूटने देना है, और सबसे पहले अगर टीम का स्लैब बचा हुआ है तो ही आप अपना स्लैब पूरा कर पाएंगे, वरना टीम का स्लैब पूरा है तो आप भी कर लेंगे पूरा। तो हमें देखना है कि टीम का स्लैब ना छूटे। बाकी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ओवर टू जगदीश सर। ओके ओके, ग्रेट सर। और भी कोई साथी यदि टेक्निकल अचीवर हैं, क्योंकि 400-500 लोग हैं तो पॉसिबल नहीं है, अगर कोई है तो हैंड रेज कर लीजिए, हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा उन्हें समय देना। हाँ, बबलू चौधरी जी, ग्रेट ग्रेट। जी बबलू जी, JRCM। सर, और सर ने बहुत ही शानदार, आवाज मेरी आ रही सर क्लियर? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर, हाँ सर ने बहुत शानदार आज विषय लिया है, और जो बिगिनर वाला जो पॉइंट लिया है बहुत अच्छा है।
और काफी लोगों को नए, क्योंकि बिगनर बनना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, किसी के साथ अगर हम काम कर लेंगे 1-2 घंटे का तो भी आदमी बिगनर बन सकता है। तो बिगनर पे ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे सर, जिससे कि ज्यादा अचीवर होंगे तो उन्हें अगली पिन के लिए तैयार कर सकें सर। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा रहा सर, फसाई का बहुत अच्छा रहा और हमने ऑलमोस्ट अपनी टीम में ज्यादातर लोगों को करवा दिया है। और बाकी सर ने बहुत अच्छा टॉपिक दिया है और सही टाइम पे ये क्लोजिंग के लिए जो मीटिंग हुई है बहुत जबरदस्त हुई है। थैंक यू सर, जय आरटीएम। बहुत बढ़िया। और कोई टेक्निकल अचीवर हैं तो आ जाएं। बाकी मैं जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि 2-3 साथी जिन्होंने 50 से ज्यादा च्यवनप्राश किए होंगे, यदि कोई है और हमसे छूट गए हैं तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। उनका हम चाहते हैं वो हाईलाइट हो और पूरा हिंदुस्तान उन्हें भी 1-1 मिनट के लिए सुन सके। पर उन्हें अपना वीडियो ऑन रखना पड़ेगा सर, मैं उन्हें ही ले पाऊंगा क्योंकि वो दिखने जरूरी है। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मीटिंग को एंड की तरफ ले चलते हैं। डीडी वर्मा जी हैं शायद, 55 बता रहे थे। डीडी वर्मा जी, रॉयल्टी अचीवर। हैंड रेज कर लीजिए डीडी वर्मा जी प्लीज एक बार। नहीं, टाइप करेंगे तो आ जाएगा डीडी वर्मा। ओके ओके, नाम यही है। ओके ओके ओके, ठीक। जी डीडी वर्मा जी, जय श्याम। जय सिंह गुरुदेव। जय सिंह जी सर, अभी मैं आगरा से डीडी वर्मा, रॉयल्टी अचीवर, और मैंने सर अभी 55 सेल आउट कर दिए हैं और 5 अभी मेरे डिस्प्ले वॉल में वो भी सेल हो गए। मैंने बिल नहीं बना पाया सर, 60 टोटल हो चुके हैं मेरे सर। अच्छा, ये किस तरह करते हो सर? 50-55 जो कुछ आइडिया पूरी टीम को भी दे दो जिससे उनको थोड़ा और हेल्प हो जाए। सर एक्चुअली क्या है कि मैंने जो ना मेडिकल स्टोर पे दिए हैं ये। वेरी गुड। तो मेडिकल स्टोर पे सर कैसे दिए, जो कि मेडिकल स्टोर वाला शुरुआत में तो नहीं लेता है, लेकिन मैंने सर क्या किया कि 15 पे मैंने एक फ्री कर दिया और उसका जो रेट मैंने 10 रुपए बढ़ा दिया, 160 का कर दिया, 150 से 160 में। तो अपना वो मैनेज हो गया सर और 3 मेडिकल स्टोर वालों ने 15-15 ले लिए। बहुत बढ़िया। देखो ग्रेट। देखो ये आइडिया इसीलिए लिया है आपसे, ये आइडिया इसीलिए लिया है। देखो 200-300 लोग अभी लास्ट तक बने हुए हमारे साथ, 321 लोग, तो उन्हें आइडिया मिल गया। तो दोस्तों और कोई साथी अगर कोई है 50 से ज्यादा जिन्होंने लिया हुआ है और वो कर दिया है और करीब भी है 40 भी कर दिए, तो वो भी हैंड रेज कर सकते हैं। मैं उन्हें भी लेना चाहूंगा, वो आइडिया हम शेयर करवाना चाहते हैं क्योंकि कुछ लोग ने जगदीश सर डिस्प्ले वॉल पे किया है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हमें बिजनेस वॉल्यूम का पैसा मिलता है और डिस्प्ले वॉल पे वो बिजनेस ऐड नहीं होता। तो मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि उसे फटाफट इंटर कर दो। यदि आप ये प्रॉमिस कर रहे हो कि कल ही इंटर कर दोगे तो भी आपके पास मौका है कि आप आ जाइए सामने। हम क्योंकि आपकी अभी जरूरत है, हमें सब लोग आपसे सीख पाएंगे। जैसे डीडी वर्मा जी ने कितना बढ़िया आइडिया दे दिया। अब हर किसी की जानकारी में मेडिकल स्टोर वाले तो है ही जी। पंकज नागर जी हैं, इन्होंने भी एक गिरिराज सिंह जी ने किया है 40। तो गिरिराज जी मैंने पहले भी आपको किया था, मैं अभी भी कर रहा हूं दोबारा। दबाएं। जी गिरिराज जी को होस्ट है सर आप। पंकज नागर जी भी हैं, उन्होंने भी शायद 40 से ऊपर ही है। सर जी गिरिराज जी यदि सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट करें और थोड़ा बोलें। मैं सर 15-20 साल कर दिए सर। उसके बाद मैं कल दूंगा 50 रुपए। आवाज नेटवर्क का इशू है। 50-55 का टारगेट है, 40 कर चुके हैं। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। और दूसरा नाम नागर जी का लिया था कोई, नागर जी? पंकज नागर जी। ओके ओके ओके, उसी नाम से आएगा। ठीक है ठीक है, एक मिनट सर। और भी कोई साथी हैं तो हैंड रेज कर दीजिए जिनके 40 भी हो गए हैं सर। देखिए लोग कर रहे हैं, 30 हो गए, वो भी कर सकते हैं। जी पंकज नागर जी, जेआरसीएम जी सर। थैंक यू सर, जेआरसीएम सर। जी जेआरसीएम सर मैंने आज 40 किए हैं और मैंने सर पहले अपने जानकारों की लिस्ट बनाई और मैंने ये टारगेट लिया है कि कम से कम अपने एक जानकार को एक को 2 देने हैं। होता क्या है सर कि 300 किसी व्यक्ति से लेना कोई बड़ी बात नहीं है। 300 रुपये 2 पकड़ाओ और 300 रुपये लो। और मेरा टारगेट है 31 तक कम से कम 100 प्लस करने का। क्या बात, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू बढ़िया। एक को 2 दे दो और 1 महीने में खत्म हो जाते हैं सर। मैं
मैं चाहे कितना ही कम खाऊं, वो 10-12 दिन से ज्यादा चलता ही नहीं है, तो वो तो देना ही चाहिए, जब भी बात बनेगी सर। और मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा क्योंकि मीटिंग्स और वो रहती हैं, पर 5-6 मैं भी रिटेल कर चुका हूं सर, मैं तो इतना कहूंगा इस लेवल पे बहुत आ गए। बढ़िया, शानदार। तो मैं तो काम करता हूं सर, और पूरा काम कर रहा हूं। और जो साथी लिख रहे हैं प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, वो केवल इसीलिए नहीं मिल रहा सर कि हम इकट्ठा नहीं उठा पा रहे पीयूसी से। दूसरा, डिपो जो भी पीयूसी बड़े बड़े कनेक्ट हैं सर, उठा लीजिए स्टॉक। अभी कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा या कुछ ऐसा है, आप डिपो से संपर्क कीजिए, मंगवाया जा सकता है। और कोई साथी हैं तो बताइए, वरना फिर मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा हूं सर मीटिंग की। कीजिए, क्लोज कीजिए। ओके ओके। तो दोस्तों बहुत अच्छा रहा, हमने फसाई पे बातचीत की। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, आने वाले 1-2 दिन में आप भी अपने 2-2, 4-4 साथियों की जिम्मेदारी लीजिए और अपने हिसाब से करवा दीजिए, क्योंकि सबका हम नहीं करवा सकते, आप थोड़ा जिम्मेदारी निभाइए। अगली चीज आती है क्लोजिंग की। क्लोजिंग महत्वपूर्ण है। देखिए 2021 तो चला जाएगा, पर मैं चाहता हूं इस महीने को यादगार बना दीजिए कि मैं ये बना था। अभी मैं कैलकुलेशन कर रहा था, पूरी टीम में लगभग 432-33 लोग तक गए थे इस पूरी मीटिंग में। तो मैंने 400 लोगों का एक आंकड़ा लिया कि यदि हम 400 लोग मिलके केवल 2500 बिजनेस वॉल्यूम एक्स्ट्रा बढ़ाने का प्रयास कर लें, चाहे वो ज्वाइनिंग से, या फिर मैं सुनील सर की भाषा में कहूं, एक व्यक्ति एक नया बिगनर बनाने का टारगेट ले ले, तो भी 10-12 लाख का नया बिजनेस तैयार हो जाता है सर, केवल एक नया बिगनर। तो सर काम करने से होता है। यदि हम लक्ष्य नहीं लेंगे, यदि हम अपने आप बैठे रहेंगे, तो अपने आप तो कुछ होता ही नहीं है। तो घर से निकल के वो काम करे। सर ने बताया है कि गोल का जो भी टारगेट है वो लास्ट डेट तक मत जाओ, कम से कम ऐसा ना हो कि वो 31 तारीख को रात को फिर वो गड़बड़ हो और कहीं डिस्टरबेंस हो। मैं वो नहीं चाहता कि 31 को शाम को 7 बजे के बाद आप करो। थोड़ा कल का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कल ही प्रयास करो, जब काटना ही है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो करे बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि टीम से आ जाए। सर अपने हिस्से का काम डालो। उसके बाद सर ने बताया डेप्थ स्ट्रक्चर। देखिए दोस्त, ये बिजनेस इस तरह डिजाइन है कि पहले 20,000 का स्लैब लगेगा तो 40-70 इस तरह चलता है। तो सबसे पहले नीचे वाला बिजनेस फटाफट सबमिट करवाइए। हम क्या है, घूम रहे हैं। मैं पवन राठी जी की बात उधार ले लेता हूं कि क्लोजिंग जो है ना, वो ऐसे ही है कि हमने सारा काम किया और लास्ट में यदि हम कुछ कर ही नहीं पाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब अगला काम को समेटना चालू कीजिए और उसे सबमिट कराइए नेट पे। वो रोज कल करूंगा, और कल के बाद तो कल आएगा ही नहीं ना, इस महीने का, इस साल का ही नहीं आएगा, तो उसे कर दीजिए सर। उसके बाद सर ने बताया ऑफर्स। देखिए दोस्त, अभी हमारे पास गुड डॉट का टारगेट चल रहा था, वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का था। आप अभी भी कर सकते हैं। और 1000 बिजनेस वॉल्यूम का था, वो प्रोडक्ट ऑफ द मंथ का था, तो उसे भी आप कर सकते हो, उसमें भी ड्रॉ है। न्यूटी चार्ज का ऑफर था, उसे आप कर सकते हो, कंपनी का बहुत अच्छा है। आज कंपनी ने फोन किए हैं, 1000 बिजनेस वॉल्यूम और 2500 बिजनेस वॉल्यूम न्यूटी चार्ज के फोन आए हैं, तो आप अपनी टीम से करा सकते हैं। उसके बाद सर ने बताया बिगनर, लर्नर, ओपनर। यदि हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसमें से निकल के आ जाएंगे कि किसको बनाया जा सकता है, तो उसको आपको ही पता है। यदि सीनियर साथी अपने घर में बैठे रहेंगे, स्ट्रक्चर ही ड्रॉ नहीं करेंगे, कुछ बनाएंगे ही नहीं, तो फिर बात बनने वाली नहीं है। स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और फोन कॉलिंग पे लग जाइए सर। उसके बाद है, इस समय महत्वपूर्ण यह है, जिनके टारगेट हैं उनके साथ टच में रहो। जिसका टारगेट ही नहीं है वो तो सर चद्दर तान के सोएगा, नए साल का इंतजार करेगा। उसे ओमिक्रॉन नजर आएगा और पता नहीं ओमिक्रॉन और क्या क्या नजर आ रहा होगा इस टाइम। तो जिसका लक्ष्य है, जिसके भी टारगेट है, मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जिनके लक्ष्य हैं वो फील्ड में हैं, जिनके लक्ष्य हैं वो एक्साइटेड हैं, वो ड्रेस कोड में बैठे हैं, वो ड्रेस कोड में फील्ड में काम कर रहे हैं। तो जिनका लक्ष्य है ना, इस समय जिनके टारगेट अधूरे हैं, उनके साथ ही ज्यादा लगो। उनको पॉजिटिव करने का समय गया, जो बैठे हैं घर में उनको अगले साल देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद सर ने बताया एंड मूवमेंट तक हार मत मानो। दोस्त ये बिजनेस है, कोई धुरंधर आपको 31 तारीख को मिल सकता है, इसलिए हारने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतना बड़ा डाटा है, जितने भी रॉयल्टी अचीवर हैं सबको कंपनी परचेजिंग लिस्ट भेजती है, सबको। उस लिस्ट को निकाल लो और अपने हर टीम के एक्टिव लोग, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, अपने 10-10 लोगों के पास भी भेज दोगे ना, और उनसे बात कर लोगे कि इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, प्रोजेक्ट बना के काम कर लोगे यदि 5-5, 10-10 लोगों को, तो उनके स्लैब पूरे हो जाएंगे और आपका भी गोल उसमें अपने आप हो जाएगा। तो ये जो एंड है ना, अभी हमारे पास समय बहुत रहता है, वो निकालो। व्हाट्सएप और यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो देखने का समय गया,
अब आप वो ज्ञान पाने की बजाय उसको एक्शन में कन्वर्ट करो सर। उसके बाद है, जैसा सर ने बताया, जिसके दिमाग में जीत होगी वो जीतेगा, जिसके दिमाग में हार होगी वो हार को प्राप्त होगा। इसीलिए जीत को प्राप्त होना है तो जीत मन में रखिए और जीतेंगे हम। कम से कम अभिमन्यु की तरह ये बात तो रहेगी कि हम लड़े थे तो एक योद्धा की तरह लड़े थे। अब पहले ही हार मान के बैठ जाओ मेरा तो होगा नहीं दोस्त, सर्दी ज्यादा बढ़ रही, बुखार आ जाएगा यदि ऐसे हार के बैठ जाओगे तो। इसलिए कह रहा हूं, बी एक्साइटेड, बी पैशनेट। अपनी टीम की जीत के लिए, अपनी टीम की स्लैब के लिए आपको काम करना है। उसके बाद है सर, लास्ट पॉइंट है, बी टीम ओपन करवाकर। कई सारे महानुभाव महारथी ऐसे हैं जो अपनी बी लेग, अपनी टीम की बी लेग खुलवा ही नहीं रही किसी की, कि भाई बी लेग खुल ना जाए। तो अभी भी यदि आप ज्यादा नहीं कह रहा, 2-2 3-3 साथियों को पकड़ लें और बोले सर बी लेग खुलवा दें, तो उन्हें बिगनर, स्टार्टर या ओपनर अभी भी बनाया जा सकता है। वो आपके ऊपर है। और रॉयल्टी स्कूल में उनका सेलिब्रेशन किया जा सकता है। तो मुहिम बनाइए, जो भी रॉयल्टी अचीवर है कि मुझे 2-2 3-3 4-4 5-5 बिगनर बनाने हैं। यदि 5 बिगनर बना दिए तो 25-30 हजार का बिजनेस आप बढ़ा पाओगे, तभी तो बात बनेगी दोस्त। और लास्ट में मैं अपनी डायरी बंद कर रहा हूं दोस्त, ये बिजनेस है यूर बिजनेस, ये बिजनेस है यूर बिजनेस, ये बिजनेस है यूर बिजनेस। मर्जी आपकी है, आपको शटर खोलना है या नहीं खोलना। कोई भी अपलाइन 24 घंटे आपके ऊपर डंडा लेके नहीं बैठ सकती। वो आपसे केवल ये कह सकती है कि 2020 दिसंबर में हमने एक सपना देखा था कि 2021 जनवरी जब आएगी तो हम क्रांति मचा देंगे। वो क्रांति कहां गई? अब फिर एक नया साल आ रहा है, वो नया साल दोबारा से घंटा बजा रहा है हमारे दिमाग में। दोस्त, ये साल भी निकल गया, 365 दिन कहां गए हमें पता नहीं चला। 2022 का वेलकम करना है नई पिन के साथ, तो 2021 की विदाई अच्छे ढंग से कीजिए। इस साल ने हमें बहुत खट्टे मीठे अनुभव दिए हैं, अच्छी तरह इसको फिनिश कीजिए। मिलेंगे हम, प्रयास करेंगे कि और कोई मीटिंग रहती है तो बता दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। आपका काम यह है कि टीम को प्लग इन करिए। और 1 तारीख को हमारे कोच ऑफ टाइगर टीम इंडिया गुरुदेव का प्रोग्राम है शाम को ही, उसे जरूर अटेंड करिएगा। गुरुदेव नए साल का मैसेज जैसा रहता है और सीनियर साथी जो मास्टरमाइंड लीडर हैं उनका रहेगा मैसेज, तो आप उसको मिस मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्प्ले वॉल के जो भी आपके सवाल है अपने सीनियर रॉयल्टी अचीवर से पूछिए, टेक्निकल अचीवर से पूछिए, पर फिलहाल क्लोजिंग पर ज्यादा वक्त लगाइए। ये तो आप चलते फिरते फार्म भरवा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम, जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।